पंत की जो प्रमुख रचना है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जा रही है आजकल, चिदंबरा तो बहुत बार पूछी गई है। कला और बूढ़ा चांद इस समय नया ट्रेंड है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। एक बात और बता दें, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में, तो पंत जी हैं, यह भूलना नहीं। युगांत किसकी रचना है? पंत जी की है। स्वर्णधूलि किसकी रचना है? पंत जी की है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पल्लव, जो पहले ट्रेंड में रहा है, आजकल उसे नहीं पूछा जा रहा। अगर लिखना है तो पल्लव को और लिख लो, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि और पल्लव। और एक क्वेश्चन ये रहेगा प्रकृति का सुकुमार कवि। नेक्स्ट बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ 7 से 8 रचनाएं, जिसमें देखिएगा पहली स्लाइड में यहां पर बहुत ये जितनी भी 4 रचनाएं आपको दिख रही हैं, इनका इतना ट्रेंड रहा एक समय कि एग्जाम में हर बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की, तो एक क्वेश्चन पहले बनेगा कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का द्वितीय राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में उर्वशी एक बहुत अहम रचना है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में हुंकार एक अहम रचना है, रेणुका एक अहम रचना है, कुरुक्षेत्र भी बहुत जबरदस्त रचना है, जिसका आजकल एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है। तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र ये किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। लेकिन अगर नए जमाने की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर ये रचनाओं में से एक रचना यहां से सबसे ज्यादा पूछी जा रही है और एक रचना यहां से सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। तो 4 रचनाएं और दिनकर जी की जानते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेती के फूल किसकी रचना है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ट्रेंडिंग में मिल जाए, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और रश्मि रथी एक टॉप लेवल की रचना है, जो दिनकर साहब की रचना है। दोस्तों मैं जितनी भी रचनाएं बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। जयशंकर प्रसाद की मैं अगर बात करूं, तो जयशंकर प्रसाद से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा कि आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक भी हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं पर जरा हम गौर करते हैं तो 2 स्लाइड में जानेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक बड़ा नाम है। जयशंकर प्रसाद में पहली रचना आपको लिखनी है तितली और कंकाल। तितली और कंकाल किसकी रचना है? प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तितली एक अलग रचना है और कंकाल एक अलग रचना है। तितली अगर आए तो जयशंकर प्रसाद मारेंगे, कंकाल आए तो जयशंकर प्रसाद मारेंगे। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ चंद्रगुप्त और याद रख लो। चंद्रगुप्त मैंने यहां पर लिखी है, देखिए यहां पर लिखी है, तो स्कंदगुप्त के साथ नीचे चंद्रगुप्त और लिख लीजिएगा, जो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है ना, जितने भी महान योद्धा हैं जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, है ना, ये क्या है? ये महान योद्धा, ये सभी रचनाओं को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। चित्राधार हमें कभी कभी लगता है महादेवी वर्मा की रचना है, जी नहीं, चित्राधार महादेवी वर्मा की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की, इसलिए इसको आजकल ट्रेंड में माना जा रहा है। अगली स्लाइड में कामायनी एक क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। बहुत बार पूछा जाता है कि कामायनी है क्या? तो कामायनी एक महाकाव्य है। किसकी रचना है? तो आंसू दोस्तों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये आपको याद रखना है, छायावाद के पितामह जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त मैंने लिखा दिया है। झरना की मैं बात करूं तो झरना भी किसकी है? ऐसे याद कर लो कि भाई तितली, कंकाल और झरना। देखो तितली, कंकाल और झरना, अगर झरना और चित्रधारा को, यानी देखिए चित्रधार, धार, झरना, पानी, इस तरीके के सभी वर्ड क्या हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं, ऐसे आपको याद कर लेना है। रामचंद्र शुक्ल की मैं बात करूं, यदि आप पहली बार हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हर शेरनी, क्योंकि बिल्कुल मैं सुबह 9 बजे अल्टरनेट मैथ और अल्टरनेट हिंदी चला रहा हूं। ठीक है, 0 से चला रहा हूं और सभी सब्जेक्ट पर नजर है, एक एक कॉन्सेप्ट
पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट और पूरा टॉप लेवल तक का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मिलता है सुबह 9 बजे। याद रहे हर बहन हर भाई, पूरे डिटेल में हम नोट्स बनवा रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि सिलेक्शन वाकई में लेना है अगर ईमानदारी से तो। रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है मुनि मार्ग के हिमायती। मुनि मार्ग का हिमायती कवि किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जिसमें त्रिवेणी रचना को और रस मीमांसा रचना को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा कि यहां पर इन्होंने कहा था कि अब ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरा बन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यही आपका दोस्तों होना चाहिए कि भाई अंत तब हो, हमारे प्राण तब जाएं जब कुछ कर लें। महाप्राण दोस्तों कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लें। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका लिखा है, परिमल लिखा है, कुकुरमुत्ता लिखा है, राम की शक्ति पूजा लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा कभी कभी कुछ रचनाएं ऐसा होता है कि एक रचना को बहुत सारे कवि लिखते हैं, लेखक लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखिएगा वो कभी भी ऑप्शन में दोनों को नहीं देगा, ठीक है। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये फेमस रचनाएं हैं, यह निराला की रचनाएं हैं। और निराला में बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लो नोट करके। यहां पर कहता है कि निराला की प्रथम रचना कौन सी है? निराला की प्रथम रचना है जूही की कली। यहां कली लिखना भूल गया, जूही की कली, ठीक है। जूही की कली निराला की प्रथम रचना है। आजकल जो पूछा जा रहा है नए पत्ते, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन निराला से मिल रहा है कि नए पत्ते किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आराधना किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला की है। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये तो सभी याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं हरिश्चंद्र, एक हिंदी में टॉप ट्रेंडिंग नाम, जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों हिंदी को एक नई दिशा दी है। हिंदी को एक नई दिशा देने वाले कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी को नई दिशा, हिंदी एक नई चलन में ढली, यह किसने कहा है? हरिश्चंद्र ने कहा है। इसलिए याद रखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, आधुनिक हिंदी का जन्मदाता, पितामह, जनक किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं, इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत दुर्दशा बहुत प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध। अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली भाई प्रसिद्ध रचना है। प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गीत गोविंदानंद, ये प्रसिद्ध रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय हिंदी साहित्य के जगत में। चलिए ये आपने लिख लिया, भारत का एक ऐसा कवि, एक ऐसा रचनाकार जिसको नवजागरण का अग्रदूत, जिसको आधुनिक हिंदी का जनक, पितामह कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। अब बेहतरीन नाम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है धर्मवीर भारती है। देखिए बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड पढ़ेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता बहुत बार पूछी जाती है और आजकल इनका ट्रेंड है। मैं केवल 4 ही रचना बताऊंगा और इन 4 रचनाओं में एक एग्जाम में देखने को मिलेगी, ये पक्का वादा है। धर्मवीर भारती में अंधा युग, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लिख रहा हूं तो कुछ तो बात होगी, जोर दे रहा हूं तो कुछ तो बात होगी धर्मवीर भारती में। चलिए